बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पवित्र कथा, ऐसी पवित्र कथा जिस कथा के अंदर में सृष्टि के सार रूप, आदि मध्य और अंत रूप में भगवान भूत भावन शंकर मूल तत्व रूप में विद्यमान, जिस कथा को सुन लेने के बाद जीव आत्मा के अंतःकरण के जितने भी पाप कर्म हैं, दोष अथवा दोष विहित कर्म जितने भी हैं, उन सब का निवारण केवल और केवल इस शिव कथा को श्रवण करना और उसको श्रवण करके उसके ऊपर चिंतन एवं मंथन करना अद्भुत कल्याणकारी है। कल की कथा में हम लोगों ने नाग पंचमी की कथा को सुना था और सूजी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई कि जो भूत भावन शंकर जो पूर्ण वैष्णव है और ऐसे सिद्ध योगी हैं जिनका आदि अनादि काल तक समाधि में रहना और केवल ध्यान और योग की मुद्रा में अपना समय व्यतीत करने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान शंकर, उनका विवाह कैसे हुआ सती जी के साथ, इस प्रसंग के ऊपर में कल चर्चा हुई थी। तो यहाँ पर में सूजी ने कहा कि देखो, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था कि प्रभु आपके पुत्र दक्ष के यहाँ जो कन्या जन्म ली, उससे भगवान शंकर का वर्ण सुलभ कैसे हुआ, उस कथा को विस्तार से कहिए। तो वेद व्यास जी ने कहा था, इस जब पुराण को लिखने लगे थे, कि शिव का विवाह करवा कौन सकता है जो स्वयं अर्धनारीश्वर हों, जिन्होंने वाम अंग में पहले ही शक्ति को विद्यमान कर रखा है, उसका विवाह कौन करवा सकता है। ये तो चराचर जीव को दिखाने के लिए और भगवान शंकर कुछ अपनी लीलाओं को पृथ्वी लोक पर में लोकार्पण करने के लिए उन्होंने सती रूप में भगवती का पानी ग्रहण संस्कार किया। तो यहाँ पर में ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो पुत्र, जब मैंने घृणित कर्म किया और उसके बाद में मेरे मन में बड़ी मलिनता आई, तो मैं अपने उस पाप कर्म को धोने के लिए भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ किया। जब भगवान शंकर की आराधना करने में मैंने अपने मन को लगाया और उनकी कृपा को पाने के लिए मैंने नाना प्रकार के जब सुलभ उपाय किए, तब मुझे मन में एक विचार आया कि भगवान भूत भावन शंकर की आद्य शक्ति जगदम्बा के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार,
ये कल की कथा में मैंने ब्रह्मा जी के मनोविचार की वार्ता बतलाई थी, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को जाकर कहा कि हे पुत्र दक्ष, तुम भगवान शंकर के लिए एक ऐसी कन्या की उत्पत्ति करो जो आदिशक्ति हो। 3000 वर्षों तक दक्ष प्रजापति ने भगवान आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना की है। 60,000 कन्याओं को जन्म दिया, जो कल मैंने आपको सुनाया था, जिनको गणिकाओं के रूप में अथवा कुल देवी, ग्राम देवी, स्थान देवी के रूप में स्थान दिया गया है। वो दक्ष प्रजापतियों को प्राप्त हुई। नाना प्रकार के ऋषि, ब्रह्म ऋषियों को दक्ष प्रजापति जी की कन्याओं के साथ वर्ण हुआ है। अन्यत्र अन्यत्र नाना प्रकार के देवताओं के साथ उनका वर्ण हुआ है। इन्हीं दक्ष प्रजापति की एक पुत्री का नाम संध्या भी है, जो भगवान सूर्य नारायण की पत्नी है। तो दक्ष स्वयं भी कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा जी का ओजस पुत्र है, जिसको ब्रह्मा जी ने जन्म ही केवल दिया था सृष्टि की रचना करने के लिए, कि सृष्टि के अंदर में ब्रह्म स्वरूप जीव आत्माओं की उत्पत्ति करो। तो जब 60,000 वर्षों तक नाना प्रकार की साधना की, बहुत सारी पुत्रियों को जन्म देने के बाद उस दक्ष प्रजापति के यहाँ पर में आज आदिशक्ति जगदम्बा ने उसके किए गए तप पे प्रश्न होकर दर्शन दिए हैं। तो भगवती ने जब दर्शन दिया तो उन्होंने उस दक्ष प्रजापति से पूछा कि तुमको वर में मुझसे क्या चाहिए। तो भगवती के आगे हाथ जोड़कर विनय के साथ सपत्नी खड़े होकर उन्होंने कहा है कि हे भगवती, अगर आप मुझसे प्रश्न है तो मुझे एक ऐसी कन्या दो जो अपार शक्ति से संपन्न हो, जो अपार शक्ति और तेज की प्रतिबिंब हो, ऐसी कन्या का जन्म दो। देखो, पहले के समय में और अब के समय में फर्क क्या है। पहले लोग तपस्या करके पुत्री मांगते थे, बड़ा भला समय था। अब यज्ञ अनुष्ठान होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। पहले पुत्री क्यों मांगते थे और अब पुत्र क्यों मांगते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। पहले पुत्री इसलिए मांगते थे कि जिसके ऊपर में प्रभु की बड़ी अनंत कृपा होती है तो उसके घर में बेटी उत्पन्न होती है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। जिसको प्रभु ने सबसे श्रेष्ठ बना रखा है, दानी पुरुष बना रखा है, महादानी पुरुष बना रखा है, केवल और केवल उसी के यहाँ पर में पुत्री संतान होती है। लेकिन वस्तुत रूप में वहीं जहाँ पर में एक व्यक्ति लेने वाला होता है, मांगने वाला होता है, तो वहाँ पर में पुत्र संतान होती है। आप देखो कि जो लड़की का पिता होता है, भाई होता है, उसके माता कुल बांधव होते हैं, वो कन्या दान करते हैं। दान करने वाला श्रेष्ठकर होता है दान लेने वाले से, ये शास्त्र कहता है। और दान कौन लेता है? लड़के वाला। ये पहले की प्राथमिकता थी। तो कन्या इसलिए भी मांगते थे कि प्रभु का यश कीर्ति हमारे अंदर में इतना हो कि हम किसी को दान दें। लेकिन अब जो पुत्र की कामना की जाती है, उसका मेन कारण ये है कि मांगने की जो हमें आदत पड़ गई है,
उस मांगने का जो हल नहीं निकल रहा है, उस हल को एक रूप देने के लिए कामना बन गई है कि हे भगवान एक पुत्र हो जाए। कुल तो पहले भी चला करते थे। आपने कई कथाओं को सुना होगा। दक्ष प्रजापति जी की पुत्रियों की ही कथा है, उनके पुत्रों की कोई कथा नहीं है। उनके पुत्र भी हैं लेकिन उनके पुत्रों की कोई कथा नहीं है। लेकिन उनकी कोई ऐसी पुत्री नहीं है जिसकी कथा नहीं है। ये जितनी भी शक्ति स्वरूपा देवी का अवतरण हुआ है, अधिकांश दक्ष के यहाँ ही हुआ है। इन्हीं के यहाँ चंडी रूप से माता आती है, इन्हीं के यहाँ पे काल रात्रि रूप बनकर माता आती है, और इन्हीं के यहाँ पर जगदम्बा भी प्रकट होती है। तो जब दक्ष प्रजापति ने नाना प्रकार का माँ भगवती का उन्होंने पूजन किया, तप किया, साधन किया, तो माँ भगवती ने उनके वर अनुसार उनको वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ पर हम कन्या रूप लेकर आएंगे, जिनका नाम उमा रखा गया। ब्रह्मा जी को सूचना मिली कि आपके पुत्र के यहाँ पर माँ भगवती जगदम्बा स्वयं प्रकट हुई हैं उमा नाम से। भगवान शंकर जी को अभी ये सब पता नहीं है कि इधर एक शक्ति का अवतरण भी हो गया। आप देखोगे, इस पूरे शिव महापुराण को सुनोगे, भगवान भूत भावन शंकर, इनका सांसारिक तत्वों में उतना ध्यान नहीं रहता। एक केवल और केवल समाधि में लीन होकर अपने मन के अंदर में केवल और केवल साधना और चिंतन में ये रहते हैं, अन्यत्र ये किसी को नहीं देखते। आप देखोगे कई जगहों पे भगवान शंकर की विग्रह भी रखी होती है तो साधना की ही मुद्रा में। क्यों? क्योंकि ये देव नहीं है, ये महादेव है। ये एक परमनिष्ठ योगी हैं जो केवल और केवल साधना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि पुत्र तुम नीचे जाओ और इस दक्ष प्रजापति की कन्या को कहो कि ये भगवान शंकर के निमित्तार्थ भजन करे। भगवान शंकर को ये मन से और क्रम वचन से उनका भजन करे। तो पृथ्वी लोक के ऊपर में 16 सोमवार का व्रत सर्वप्रथम किसने किया था? तो माता सती ने। व्रत जो 16 सोमवार है। अच्छा, कई क्षेत्रों में कहते हैं कि पंडित जी, अच्छा ऐसे ज्ञानी लोग ज़्यादातर मैंने पंजाब में देखे हैं। पंजाब में बहुत ज्ञानवान लोग रहते हैं और जो इधर के क्षेत्र, इधर के लोगों में थोड़ा ज्ञान कम होता है, लेकिन उधर जितने पहुँचे हुए ज्ञानी लोग हैं सब उसी जो 100 किलोमीटर है, उस 100 किलोमीटर के अंदर में ज़्यादा ज्ञानी लोग रहते हैं। मेरे को एक कहते हैं कि पंडित जी शिवलिंग के ऊपर में जो है लेडीज़ को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, पंजाब में कहते हैं। मैं कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो नहीं, शिवलिंग को नहीं टच करना चाहिए लेडीज़ों को, खास करके कुंवारी कन्या को तो बिल्कुल ही नहीं टच करना चाहिए। भगवान शंकर की जब कोई महिला पूजा करे, कोई कन्या पूजा करे तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता है। तर्क भी अपने अनुसार है। अच्छा, मैंने उनको पूछा कि माता जी आपको माता पार्वती ने कहा था कि भाई ऐसे मत पूजा किया करो, हमारे पति की भी ऐसे पूजा करते हो? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा आपको। कहने लगे कि नहीं, वहाँ तो जाके आप देखो, वहाँ ऐसे नहीं ऐसे। ये शिव महापुराण की पुस्तक है, इस पुस्तक में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसमें ये जरूर लिखा हुआ है कि माता सती ने शुरुआत की 16 सोमवार व्रत का, जो अभी मैंने आपको बतलाया। अच्छा, मैं जो बतलाता हूँ मैं उसको दिखा सकता हूँ, लेकिन अब ऐसे जो दूसरी कथा सुनाते हैं उनका मैं क्या करूं भाई, वो तो अपना ज्ञान है उनका। तो माता सती ने 16 सोमवार का व्रत उठाया।
नारद जी ने आशीर्वाद रूप में कहा कि पृथ्वी लोक पर में जो कुंवारी कन्या शिव और पार्वती की पूजा करे 16 सोमवार के रूप में, कोई सौभाग्यवती नारी इस पूजा को करे, कोई व्यसक पुरुष आदि भी इस व्रत को करे, तो उसकी अभिष्ट से अभिष्ट कामना पूर्ण होती है। आगे की कथाओं में आप सुनोगे माँ पार्वती ने भी किया है, और एक दो बार नहीं किया है, कई बार किया है, जिसकी कथा भी आप कुमारखंड में भी सुनोगे। जब कार्तिकेय जी चले गए थे माता से रुष्ट होकर, तब पुनः पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत किया था, और अभिष्ट वर में भगवान शंकर से एक ही वर मांगा था कि प्रभु अगर आप मेरे व्रत का कोई फल देना चाहते हो तो केवल एक फल दो कि मेरे श्रेष्ठ पुत्र को मेरे पास तत्क्षण बुला दो। इसकी कथा भी आप कुमारखंड में सुनोगे। तो यहाँ पर में माँ सती ने भगवान शंकर का बहुत कठिन से कठिन आराधना की है, 16 सोमवार के व्रत किए हैं। मेरे को एक बार एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, हमारे घर में हमारी पुत्री ने कम से कम 300 बार 16 सोमवार का व्रत कर लिया, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही है। अब खूब कर लेने के बाद भी शादी नहीं हो रही है, तो क्या ये व्रत करना ठीक है, अथवा ये व्रत का फल ठीक है, अथवा इस व्रत से कुछ होता है या नहीं होता है? तो मैं आपको बतलाऊं, व्रत की अपनी महिमा है, बिल्कुल ठीक व्रत है। आप एक चीज़ देखो, पनीर खाया जाता है, पनीर को हेल्दी डाइट में लिया जाता है कि भाई हेल्दी डाइट है पनीर, लेकिन वही पनीर उसके लिए हेल्दी डाइट है जो शरीर से श्रम करता हो। वही पनीर अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, हैवी शुगर है, हैवी बीपी है, तो वो पनीर उसके लिए जहर है, चाहे वो कितनी भी गुणकारी क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार से जिन कन्याओं का अथवा जिन घरों में जिन पुत्रों की शादी नहीं हो रही है, नाना प्रकार से 16 सोमवार व्रत करने के बावजूद, तो इसका मतलब आपके कुल में आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है। इस वजह से आपके कुल में आगे नवीन कार्य नहीं हो रहे। ये जो दक्ष प्रजापति की वो 60,000 कन्याएं हैं, वही एक कन्या आपके कुल की देवी है। कई लोगों को अपने कुल की देवी के बारे में नहीं पता। पाकिस्तान से भारत आ गए, और जो भारती में रह के अपने गांव नहीं जाते, उनको नहीं है ध्यान। जिनको अपने कुल की देवी का नहीं है ध्यान, तो सिर्फ एक ही करे काम कि वो आदि शक्ति जगदम्बा का स्मरण करें, उन्हीं का कोई एक रूप आपकी कुल देवी है। ये ध्यान करके रखना। इसी लेके कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्था। शक्ति के अंदर में ही समस्त देवी का वास है। नमस्तस्यै नमो नमः। ये भगवती का एक शक्ति के अंदर ही उसके जितने रूप हैं सब उसके अंदर व्याप्त हैं। तो जिनके कई बार व्रत करने के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुल की देवी रुष्ट हैं। उनकी साधना उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए, जब जाके आपके बच्चों के भाग्य से वो दोष कटित होगा। अब यहाँ पर मैं माँ भगवती सती ने भगवान शंकर की बहुत तो कथा सुनी नारद जी के मुख से, और उनके मन में प्रीति जागी भगवान शंकर के प्रति। तो यहाँ पर सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि जो महिमा नारद जी ने माँ भगवती सती को बतलाया,
ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को भी बतलाया, तो वो दक्ष भगवान शंकर से बैर क्यों करने लग गया? ऐसा क्या हो गया जो अपने श्रेष्ठकर दामाद से बैर करने लगा? ऐसा क्या हो गया? तो यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि देखो कि जब भगवान शंकर की कृपा से माँ सती ने कई व्रत रखे, तो भगवान शंकर ने माँ भगवती सती को आकर दर्शन दिए, और जब दर्शन दिए तो माँ सती ने अपने किए गए व्रत का एक ही फल मांगा। आपको पता है जितने भी व्रत होते हैं उन सब व्रतों में से 16 सोमवार का एक ऐसा व्रत है जो उठता ही कामना पे है। बगैर कामना पे ये व्रत नहीं उठता। बगैर कामना के खुले सोमवार के व्रत होते हैं, लेकिन 16 सोमवार व्रत उठता ही संकल्प पे ही है कि ये कामना मेरी पूरी हो जाए, चाहे भौतिक हो चाहे परलौकिक हो। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर जब आए माँ भगवती सती के पास, तो उन्होंने कहा कि देवी तुमने इतने समय तक मेरी आराधना की, पूजन किया, तो उस पूजन का तुम्हें क्या फल चाहिए मुझसे? तो माँ सती ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझे कोई फल देना चाहते हैं तो एक फल दें कि आप मुझे पति रूप में मिले। तो भगवान शंकर ने क्या उत्तर दिया कि देवी देखो मुझसे अन्यत्र कोई वर मांग लो, मुझसे अन्यत्र कोई वर मांग लो। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, अगर आप मेरी पूजा से प्रश्न हैं तो आप मेरे को केवल एक ही वर दीजिए कि मुझे आप पति रूप में मिलें। भगवान शंकर ने कहा कि देखो मुझसे शादी करके तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। माँ सती ने कहा कि जिसे परम पिता मिले उसको जीवन में चाहिए और क्या, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि देवी देखो तुम्हारा जो पिता है वो भौतिक संसाधनों का मालिक है, इस पृथ्वी भूमंडल का मालिक है वो। उसके पास में सारे सुख के संसाधन हैं जिसको तुम अभी तक भोग रही हो। सोने के लिए अच्छे बिस्तर है, पहनने के लिए उत्तम वस्त्र है, खाने के लिए उत्तम पकवान हैं, नाना प्रकार के अलंकार हैं। तो माता सती ने कहा कि प्रभु ये सब व्यर्थ हैं। व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ता है तो ना तो वो उत्तम वस्त्र उसके साथ होता है, ना कोई अलंकार, ना कोई पकवान उसके शरीर को बचा सकता है, अन्यत्र ना उसका कुल ना उसका समाज। व्यक्ति स्वयं अकेले अपने मार्ग पे जाता है। उन्होंने कहा कि प्रभु ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आप मुझे पति रूप में चाहिए। इस शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि भगवान शंकर ने 3 बार माता सती को कहा कि आप मुझसे कोई अन्यत्र वरदान मांग लीजिए। भगवान शंकर ने ये नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो आओ मुझसे शादी कर लो। उन्होंने 3 बार कहा कि नहीं, आप कुछ और मांग लो। लेकिन 3 बार देवी ने एक ही मांग की, तो अंत में भगवान शंकर ने कहा कि आपके मन के भाव सिद्ध होंगे, आपके मन के भाव सिद्ध होंगे। यहाँ पर में एक गूढ़ वार्ता निकलती है। क्या? व्यक्ति के मन के अंदर में जहाँ पे स्वरचित भाव वास करता है केवल वही सिद्ध होता है। जहाँ पर में स्वरचित भाव और जहाँ पर में केवल स्वार्थ भाव होता है वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। ये माता सती के उस वरदान से बात निकल के आती है। अब यहाँ पर में भगवान शंकर ने जब ऐसा वरदान दे दिया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर नीचे आए। दक्ष को कहा कि बेटा मेरा एक काम तो हो गया, दूसरा काम तू पूरा कर, फटाफट
महादेव के साथ अपनी पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार करवा दो। मेरे को एक बार किसी ने पूछा कि पंडित जी, श्रावण मास की जो शिवरात्रि होती है, क्या इसमें भगवती की शादी हुई थी? नहीं, महाशिवरात्रि पे शादी हुई। ये कावड़ के जल चढ़ाने की शिवरात्रि है। इस शिवरात्रि के अंदर में भगवान भूत बावन शंकर ने अपने कई भक्तों के ऊपर कृपा किया, जिसकी कथा 26 तारीख को मैं खुद सुनाऊंगा कि ये शिवरात्रि किस लिए है। अब यहाँ पर मैं दक्ष प्रजापति तैयार हुए, अपने पिता के द्वारा सुना, पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार यथोचित रूप में किया। तो दक्ष ने कहा कि पिताजी, आपके द्वारा मुझे इस भूमंडल का प्रजापति बनाया गया है, तो आपकी कृपा से मेरे पास अलौकिक, परलौकिक और भौतिक सारे संसाधन हैं। आप जहाँ पर मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करवाना चाहते हो, एक बार मेरे को उसके स्थान पर जा लेने दो, ताकि मैं जाकर देख सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, परमात्मा कहाँ व्याप्त नहीं है, तेरे पास जो कुछ है वो उसी परम पिता का है। तू किसमें और कहाँ प्रभु को ढूंढने जा रहा है, जो प्रभु हर जगह, हर क्षण और हर पल व्याप्त है। दक्ष को इतना कुछ कहा कि दक्ष प्रजापति कैलाश पर्वत पर नहीं गए, देखने ही नहीं गए। इधर मंगल कर्म आदियों को कर कर इसी श्रावण मास के अंदर में मधु श्रावणी तिथि, जिसे अभी सिंधारा तीज कहा जाएगा, और इसे मधु श्रावणी कही जाती है। मधु श्रावणी का एक पर्व होता है, जो नई विवाहित स्त्रियां होती हैं तो उनके यहाँ पर ये 15 दिन का पर्व होता है, जिसमें शिव पार्वती की दैनिक पूजा होती है और मधु श्रावणी की कथा सुनाई जाती है उस नई वर वधू को, और दैनिक रूप में शिव पार्वती की पूजा होती है। उस मधु श्रावणी तिथि के अंदर में भगवान भूत बावन शंकर का मां सती जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो अब दक्ष ने मन में सोचा कि एक बार मैं जाकर कैलाश पर्वत देख के आऊं। अब तो मैंने बेटी कन्यादान कर दिया। अब जो ही वो कैलाश पर्वत के ऊपर में गए तो वहां पर देखा कि पर्वत की मालाओं के अंदर में एक गुफा कंदरा के बीच में तेज पुंज चमक रहा है, वो शिव भगवान का स्थान बना हुआ है। अब जो दक्ष प्रजापति ने देखा तो उसके मन में एक भाव आया कि मेरी पुत्री, जिसको मैंने 3000 वर्षों तक तपस्या करके प्राप्त किया, उसका विवाह ऐसी जगह पे हो गया जिस वर के पास में पल्ले ही कुछ नहीं है, निर्जन पर्वत की कंदरा। दक्ष प्रजापति कैलाश पर्वत के मुख को देखकर और वहां से हाल भागे और भागकर ब्रह्मलोक में गए। पिता के साथ बड़ी लड़ाई हुई कि आपने मेरी पुत्री का घर बर्बाद कर दिया, ऐसे बैरागी को पकड़ा दिया मेरी पुत्री को, जिसके अंदर में राग नाम का शब्द ही नहीं है। यहाँ पर में राग किसे कहा गया है और वैराग्य किसे कहा गया है? राग वो होता है जहाँ पर व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है, किसी वस्तु के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। और वैराग्य वो होता है जहाँ पर में सब कुछ हो चाहे ना हो, व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही स्वभाव है भगवान शंकर का। उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई हो तो भी और ना हो तो भी। वो अपनी समाधि में लीन रहते हैं। ब्रह्मा जी को जाकर खूब कोसा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे बेटा, तेरा दिमाग काम नहीं करता है, तुझे पता नहीं है
मैं तेरा पिता हूं, मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक काम किया है। तुझे भगवान शंकर की शक्ति का आभास नहीं है और वो कौन है ये तुम्हें पता नहीं है, तो उनके प्रति सद्भाव रखो। और तुम्हारे अब वो जा माता है तो उनका तुम सम्मान करो। अब जब ये कहा दक्ष को, तो दक्ष को और बुरा लगा। एक तो गलत काम करवा दिया, दूसरा जामाता कहते हैं ना। अब वो नीचे आ गए। अब जब वो नीचे आ गए तो जाकर अपनी स्त्री को कहा कि देखो, अपने बूढ़े बाप के कहने पर मैंने अपनी पुत्री का गला काट लिया, ऐसे शंकर से शादी करवाई जिसके पल्ले कुछ नहीं है। कई लोग भौतिक संसाधन को ही व्यक्ति की वास्तविक तथ्य जानते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि भौतिक संसाधन कर्मानुसार थोड़ा या ज़्यादा या कम ये हो सकता है, लेकिन अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान उसका अस्तित्व है। मूल अस्तित्व केवल वही है, वही उसकी वास्तविक पहचान है। लेकिन दक्ष प्रजापति को इससे कोई नहीं लेना था। अपनी पुत्री को एक दो बार उन्होंने बुलवाना चाहा, ताकि उस पुत्री को बुलवाकर कहा जाए कि बेटी तू इनको छोड़ दे, तेरा मैं पाणी ग्रहण संस्कार किसी और से करवा दूंगा। लेकिन माता सती को ये बात नहीं भाया। अब आप देखो कि उसी दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती, उनके विलक्षण भाव हैं और उनके दूसरे भाव हैं। ऐसा कैसे? एक परमात्मा जानता है और एक अज्ञानी है, परमात्मा को देखकर भी नहीं जानता है। वो है दक्ष जो देखकर भी नहीं जानता है, और ये माँ भगवती सती हैं जो पूर्ण रूप से परमात्मा को जानती है, तो उनकी निंदा सुनना पसंद नहीं करती है। इस महापुराण में लिखा हुआ है कि 3 ही बार सती जी अपने पिता के यहाँ गई, चौथी बार फिर वापस नहीं आई। अभी आप कथा में सुनोगे। एक बार जब बहुत आग्रह करने पर उनकी माता ने बुलाया, तो माता ने बहुत सारी बातें कही कि बेटी, तेरे पिता समझते हैं चाहे नहीं समझते हैं, मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू कैलाश पर्वत पर में भगवान शंकर के साथ में वास करके प्रसन्न से तो है? तो उन्होंने कहा कि माता, जो भौतिक सुख का जो सुख है उससे परे आनंद जो है वो परमानंद भगवान शंकर है। उसकी तुलना किसी वस्तु से नहीं हो सकती, वो परमात्मा है। इस बात को सुनकर दक्ष को और बुरा लगा कि परमात्मा है। उसने देखा कि ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं जो मेरे पिता हैं, और पुत्री भी कह रही है ये परमात्मा है। व्यक्ति की जब समय खराब होता है तो सब लोग कहते हैं कि ये रास्ता सही है, और उसको समझ आ रहा होता है कि ये रास्ता गलत है। उसका अपना समय काल खराब होता है। जब दक्ष ने कई व्यक्तियों के मुख से सुना, यहाँ तक कि नारद जी के मुंह से सुना कि वो साधारण नहीं है तुम्हारा दामाद, वो परमात्मा है, वो अजन्मा है। जब उसकी इतनी चर्चा सुनी तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक यज्ञ मन में बनाया कि एक यज्ञ का अनुष्ठान का महोत्सव करना चाहिए, और उसमें उन्होंने सबको बुलाया और अपनी उस पुत्री को नहीं बुलाया, जानकर कि उसकी कैसे भी निंदा हो सके। दक्ष प्रजापति को मन में बड़ा खलता था कि उनसे ज़्यादा उनके दामाद की पूछ होती है और उनकी पूछ थोड़ी कम होती है। आज की डेट में जिनकी पूछ है उन्हीं की समस्या है, और जिनकी पूछ नहीं है उनकी पूछ परमात्मा करता है। अब दक्ष प्रजापति ने नाना प्रकार का अनुष्ठान किया। गंगुल ऋषि को उस यज्ञ मंडप का आचार्य बनाया। ऋषि को जब बुलाया तो ऋषि ने कहा कि तुमने एक बहुत बड़ा गलत काम किया।
भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? और तो और तुम्हारा वो दामाद है, तुमने दामाद नहीं समझा, लेकिन वो त्रिदेवों में श्रेष्ठकर देव हैं, उनको फिर भी बुलाना चाहिए था। इस बात को सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि अगर आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दो, दूसरे ऋषि इसके ऊपर में बैठेंगे। गंगुल ऋषि ने उसी वक्त वो छोड़ा और वहां पर में अंगीरा ऋषि बैठे हैं, उन्होंने छोड़ दिया। जहां शिव उपासना नहीं, जहां शिव का तत्व नहीं, ऐसे पूजा का कोई लाभ नहीं, छोड़ दिया उन्होंने। अब उसका अपशकुन तो शुरुआत उस ऋषि से ही हो गया। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा बेटा ये तूने क्या किया? सबको बुलाया, इन देवताओं को बुलाया, जो इन देवताओं से श्रेष्ठ महादेव है उनको क्यों नहीं बुलाया तुमने? तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप तो कुछ मत बोलो, बहुत दुखी कर दिया आपने, आपकी वजह से मेरी बेटी का ऐसा घर हो गया और अब मैं नहीं बुलाऊंगा उनको। ब्रह्मा जी की खूब निंदा की। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा इस निंदा को बचा कर रखना, ये निंदा तुम्हारा कभी विनाश ना कर दे, क्योंकि तुम जो निंदा कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। इसी लेकर साधु जन कहते हैं कि कभी भी श्रेष्ठ जनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके अंदर परमात्मा का वास है। कभी ऐसे अपशब्द आपके प्रति ना कह दें जिसको आपको भोगते भोगते नाना प्रकार का दुख भोगना पड़े। अब यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी की भी बात नहीं सुनी। नारायण भगवान वहाँ आए, लक्ष्मी जी वहाँ आई, देखा सब विद्यमान है लेकिन भगवान शंकर नहीं है। नारायण जी आसन पर नहीं बैठे, भगवान नारायण का आवाहन हुआ, आसन पे विद्यमान नहीं हुए, वो उस स्थान पर खड़े हुए और ब्रह्मा जी की ओर देखकर कहा कि ये तुम्हारे पुत्र की ऐसी क्यों हालत है, ज्ञान विवेक इसका कहाँ मर गया है जो इसने ऐसा घृणित कर्म किया है। इधर माँ सती भगवान शंकर की नान निमंत्रण मिलने पर बड़ी दुखी थी, मन में बड़ा ग्लानिन भाव हुआ। ऐसे माता पिता के यहाँ मेरा जन्म हो गया जो परमात्मा को ही नहीं जानता है। मन में बड़ा ग्लानिन भाव आया। मन में सोचा कि उनको मैं दंड दे नहीं सकती और उसका नाम लेकर मैं रह नहीं सकती, ऐसा मन में भाव आया। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली थी माता सती ने, उसका भी उन्हें दोष लगा था, उसकी भी बड़ी अद्भुत महिमा है। माता सती का शरीर विसर्जन एक कारण पे नहीं हुआ है, बहुत सारे कारणों पे हुआ है, जिसमें से प्रमुख कारण ये भी था कि भगवान शंकर के इष्ट देव की वो पत्नी बन गई थी, तो वो भगवान शंकर के पास रुकती तो रुकती कैसे। अब जब इतना कुछ हो गया था तो माता सती ने कहा भगवान शंकर को कि प्रभु अब जो है मैं अपने पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि देवी देखो, जब तक पिता भाई निमंत्रण ना दे तब तक तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो माता सती ने कहा कि प्रभु शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि बेटी को अपने घर, खास करके पिता के रहते हुए बगैर किसी प्रश्न उत्तर के भी चले जाना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि लिखा तो है लेकिन समय के अनुसार, समय और काल अनुसार, ऐसे मत जाओ तुम। भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि माता सती अग्नि में व्याप्त हो। त्रिकालदर्शी हैं भगवान शंकर, पहले से जानते हैं, लेकिन माता सती नहीं मानी, गई वो। जब वो जाने लगी तो भगवान शंकर के मन में बड़ा दुख हुआ कि अब ये सती वापस आएगी नहीं। नंदी जी को भेजा और गणों को भेजा, जाओ और इनके साथ में रहना, देखना, इनकी रक्षा करना।
तो नंदी ने हाथ जोड़कर कहा कि जो स्वयं ही आदि शक्ति जगदम्बा हो, जिसकी कृपा से चराचर जीव चलता हो, उसकी रक्षा कौन करेगा? आपकी आज्ञा है तो हम जरूर जाएंगे पृथ्वी लोक पर। अब वो गए हैं गणों के साथ, माँ भगवती सती गई हैं। वहां पर में दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को ही नहीं पूछा, आई हुई बेटी को देखकर एक भी बार ये नहीं पूछा कि बेटी तू आई है, आओ बैठो, या हमारे दामाद का है, कोई प्रश्न नहीं। बल्कि कन्या ने जब कहा तो मुख घुमा लिया। जब ये देखा तो माता सती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी पूछ नहीं की, कोई बात नहीं, तुमने मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन तूने भगवान शंकर का अपमान किया है, ये ठीक बात नहीं, इसका मुआवजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। जब ये बात कहा तो दक्ष वैसे ही क्रोधीले थे। उन्होंने कहा कि जाओ, जब तुम्हें हमने निमंत्रण नहीं दिया तो बगैर निमंत्रण के तुम आ गई हो, ऐसे तुम और ऐसे तुम्हारा पति, हमें कोई जरूरत नहीं है। नाना प्रकार की भगवान शंकर की निंदा की। जब ही भगवान शंकर की निंदा होनी प्रारंभ हुई, वहां से 33 करोड़ देवी देवता गण हाल गायब हो गए। शिव निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। हाल सब गायब हो गए। सप्त ऋषि आए हुए थे, वो गायब हो गए। क्यों? शिव निंदा कौन सुने? अब सब जब वहां से गायब हो गए तो नंदी जी को बड़ा क्रोध आया। नंदी ने कहा कि देखो दक्ष, अपनी वाणी को लगाम दो, ऐसा ना हो ये तुम्हारी ऐसी हालात, तुम्हारा सर ही ना बचे। तो दक्ष ने कहा कि क्या पशु भी हमारी सर धड़ से अलग करेंगे? नंदी जी को श्राप आया, कुल्ला आचमन करके दे दिया श्राप, अब ये तुम्हारा सर नहीं बचेगा। अब ये तुम्हारा सर धड़ से अलग होके रहेगा। अब इस प्रकार से जब कह दिया, श्राप उनको भी दे दिया। माता सती ने देखा कि श्राप अच्छे से जब मिल गया है तो ओमकार बिंदु का, जो कई बार मैं कहता हूँ ना कि नारियों को ओमकार शब्द नहीं उच्चारण करना चाहिए, वो क्यों? वो इस कथा से जुड़ी हुई है, शिव महापुराण की। उसी ओमकार का उच्चारण किया माँ भगवती सती ने और उनके शरीर से एक अग्नि उत्पन्न हो गई। कई जगह पे लिखा हुआ है कि देवी कुंड के अंदर कूद गई। जो खुद ही तेज की आधरात्रि देवी है, उसको कुंड की क्या जरूरत है? ऐसा तेज देवी के अंदर से उत्पन्न हुआ, वहां पर ज्वालामुखी फूटा। शरीर के कोने कोने से ओमकार के शुद्ध स्वर के ऊपर में अग्नि धू-धू करके जलने लगी। भगवान शंकर के गणों ने जाकर भगवान शंकर को कहा कि देवी ने अग्नि को धारण कर लिया है। जब भगवान शंकर को पता लगा तो उन्होंने अपनी जटा का एक केश तोड़कर फेंका पर्वत की शिला पर। वीरभद्र नाम का एक गण प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ दक्ष प्रजापति का विध्वंस कर दो, उसका कुछ बचना नहीं चाहिए, जाओ और उसका सब समाप्त कर दो। जहां पर शक्ति ही नहीं रही, जहां पर शक्ति रूप में आस्था ही खत्म हो गई, तो वहां पर में फिर देव पूजा होने का कोई लाभ नहीं। कर दो सब कुछ विध्वंस। वीरभद्र जी नीचे आए, सबसे पहले वहां पर आचार्य अंगिरा को उठाया और उठाकर उनको एक हाथ और एक आंख से अपंग कर दिया। अब तुम्हारे शुभ ब्राह्मणों में पूजा नहीं होगी, जाओ। दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग कर दिया और उसी जगह पर में डाल दिया जहां पर मां भगवती सती अग्नि को प्राप्त हो गई है। उसी कुंड के अंदर में उसका मुख निकाला और फेंक दिया। जिस मुख से भगवान शंकर की निंदा हो, वो मुख अग्नि को ही प्राप्त होगी। भगवान शंकर को पता लगा, नीचे उतरे, नटराज का रूप बनाया भगवान भूत भावन शंकर ने। ऐसा रूप बनाया भगवान शंकर ने
जिनको देखकर चारों तरफ हाहाकार मचने लगा, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र का मतलब होता है रुद्र, क्रोध का एक देवता। भगवान शंकर ने नटराज रूप बनाया, उस जलती हुई सती को अपने हाथ में उठाया और पूरे भूमंडल में घूमना प्रारंभ किया। भगवान शंकर के नेत्रों से जल गिर रहे हैं। जहां जहां भगवान शंकर के नेत्रों के जल गिरे, वहां वहां पर रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति हुई। बड़ा रुदन किया है भगवान शंकर ने। देवी को लेकर वो घूम रहे हैं। विष्णु भगवान भयभीत हुए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी, पहले आपने अपने बेटे को समझाया नहीं, अब इस रुद्र रूप को रोकने का कोई उपाय सोचा जाए। अगर भगवान शंकर नहीं रुके तो ये सारी भूमंडल इसी वक्त अग्नि को व्याप्त हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि स्तुति करने का भी अभी कोई लाभ नहीं है। तब नारायण भगवान ने कहा कि इस सती जो जल चुकी है, ये जब तक भगवान शंकर के हाथ में रहेगी तब तक ये रुद्र रूप इनका रहेगा। सुदर्शन चक्र नारायण भगवान ने लिया, और नारायण भगवान ने जब सुदर्शन चक्र लिया तो उस चक्र से देवी के 51 खंड किए। वो 51 शक्तिपीठ है जहाँ जहाँ माँ भगवती के अंश गिरे। सुदर्शन चक्र देवी पे चलाने पे भगवान शंकर को क्रोध आया, और नारायण भगवान को भी उन्होंने श्राप दिया। और क्या कहा, जहाँ देवी की आराधना होगी, जहाँ पे देवी की आराधना होगी, वहाँ हरि की पूजा कभी नहीं होगी। देवी को चढ़ा हुआ भोग कभी नारायण को भोग नहीं लगता। ये भगवान शंकर ने श्राप दिया नारायण भगवान को। अब इस प्रकार से ये सती चरित्र तो वैसे बहुत बड़ा है, कुछ कथा का भाग मैं कल भी सुनाऊंगा आप लोगों को। इस प्रकार से सती जी का उस पार्थिव शरीर पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार रूप से गिरा। भगवान शंकर अकेले हो गए हैं। कभी कभी सोचते हैं, मन में बड़ा संताप आता है, और उस संताप में उनकी अश्रुएं गिर रही हैं। उन आंसुओं से रुद्राक्ष की माला और रुद्राक्ष तो उत्पन्न हो ही रहे हैं, लेकिन उन आंसुओं से कई चीज़ों की और उत्पत्ति हो रही है, जिसकी कथा मैं कल आपको सुनाऊंगा। तो शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी कोई इस सती खंड के, इस माँ भगवती सती के चरित्र की कथा को जो भी कोई भाव निष्ठापूर्ण रूप से श्रवण करते हैं, और उसके बाद भगवान शंकर की पूजा पूर्ण निष्ठा से करते हैं, उनके ऊपर परमपिता परमात्मा भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। ओम नमो नारायण।